सबका खूब खूब स्वागत। खूब नमस्कार। तो ओशो का संदेश पढ़ रहा था, तो ओशो का संदेश बहुत प्यारा आज मिला मुझे। ओशो के वचन है, एक आध शब्द इधर उधर हो जाए तो संभाल लेना। ओशो कह रहे हैं, मेरे जो जीवन की फिलॉसफी है उसमें दो शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक है ध्यान और दूसरा है प्रेम। और फिर ओशो आगे उसकी व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि ध्यान का अर्थ है अपने में, आनंद में होना, और प्रेम का अर्थ है औरों के संग आनंद में होना। बस ये दो चीजें संभल जाए, दो चीजें ख्याल में आ जाए तो बात बन जाती है। और फिर आज ही मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ भेजा, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देना चाहता हूँ। बड़ी मिलती जुलती चीजें कभी एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। तो आज जो मैसेज मुझे मिला वो पढ़ रहा हूँ आपके लिए। लाइफ इज फनी, बड़ी हास्यास्पद है ये जीवन। यू कम विद नथिंग, पक्का है। कुछ कितनी बार सुना ना हमने, ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाना है। लेकिन ये जो सज्जन है जिन्होंने भी ये लिखा, बहुत बढ़िया अद्भुत बात लिखी है। कहते लाइफ इज फनी, यू कम विद नथिंग, देन फाइट फॉर एवरीथिंग, देन लीव विद नथिंग। ये जो बीच का फसाना ना, आने और जाने के बीच का जो फसाना है, यही असली बात है। क्योंकि आना आपके हाथ में नहीं, जाना आपके हाथ में नहीं, ये उसकी मर्जी। जब लेकिन इस बीच में जो वक्त हमें मिला, इस बीच का जो फसाना है, उसका हम क्या करते हैं वो हम पर निर्भर करता है। बहुत कुछ हम पर निर्भर करता है। वेदर वी आर फाइटिंग फॉर एवरीथिंग इन बिटवीन, और we live our life in such a way that is full of joy, full of love, full of sharing, full of caring। क्योंकि जिंदा तो सब रहते हैं, लेकिन जीना तो किसी किसी को आता है ना। जिंदा होना और जीना दोनों बड़ी अलग अलग बातें हैं। एक गीत मैंने सुना था, मुझे बहुत पसंद आता है हमेशा से, आज भी बहुत पसंद है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया। तो बहुत लोग हैं गम को धुएं में उड़ाने वाले, बहुत लोग हैं जिंदगी का साथ निभाने वाले, कभी खुशी कभी गम उसके संग संग चल रहे हैं। लेकिन क्या लाइफ में शेयरिंग है, केयरिंग है या नहीं? दूसरे शब्दों में कहूँ, ये शेयरिंग और केयरिंग के लिए अगर एक ही शब्द यूज करना हो, तो क्या जीवन में प्रेम है या नहीं? असली बात यह है। और मजेदार बात और भी है, जब तक ध्यान नहीं जाना तब तक हम प्रेम भी नहीं जान पाते हैं। प्रेम के नाम पे हम जो भी सीखते हैं, जो भी समझते हैं, जो भी अपने जज्बात, अपना एक्सप्रेशन जो भी हम देते हैं, जो भी प्रेम के नाम पे करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एक मोह, एक लगाव, एक फैसिनेशन, इन्फैचुएशन। अनेक शब्द हैं प्रेम के लिए, अलग अलग तरह के प्रेम के लिए। इट इज एवरीथिंग बट लव। इन्फेचुएशन है, अट्रैक्शन है, लेकिन प्रेम कहाँ है? प्रेम कहाँ है? और जब तक प्रेम नहीं, तब तक जीवन का पाठ हमने सीखा नहीं। मैंने किसी और को कहते हुए सुना कभी, बड़ी प्यारी बात, कि ईश्वर को लगा, परमात्मा को लगा कि मुझे तो सब लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, तैयारी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरी एक झलक तो सबको सबको मिलनी चाहिए। तो उसका कुछ उपाय परमात्मा ने किया। सोचा होगा कि कैसे मेरी याद आए, कब मेरी याद आए। हालांकि लोग तो तभी याद करते हैं जब दुखी होते हैं।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब ऐसा ही है हमारे लिए परमात्मा का हमारा संबंध भी बिल्कुल उसी तरह का है जैसे हमारा किसी पिता से होता है। इसलिए हम कहते हैं ना परमात्मा, पिता, परमेश्वर। तो पिता से संबंध कैसा होता है? झूठ झूठ मत बोलना, असली बात। जब माल चाहिए तो पिता की याद आती है, जेब खाली हो रही है तो पिता की याद आती है, कहीं फंस गए, कहीं मुश्किल में, कहीं तकलीफ में, तब पिता की याद आती है। सिर्फ पिता के लिए पिता की याद तो बचपन में होती है, फिर धीरे धीरे हम करप्ट हो जाते हैं। परमात्मा से जो हमारा संबंध है वो मांग का है, जरूरत का है, डर का है। लेकिन प्रेम का संबंध बहुत ही विरलों का कभी कभार हो पाता है। तो परमात्मा ने सोचा ये डर के मारे मुझे याद करें, तो याद ही कर पाएंगे, सिर्फ मेरा अनुभव नहीं हो पाएगा। मांगने के लिए याद करें तो सिर्फ याद ही कर पाएंगे, मेरा अनुभव नहीं होगा। कुछ पीड़ा है, दुख है, तब मुझे याद करेंगे तो सिर्फ याद ही कर पाएंगे, मेरा अनुभव नहीं होगा। तो कुछ तो मुझे अपनों के लिए कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहिए कि जिससे उन्हें मेरा आंशिक ही सही लेकिन मेरा अनुभव हो सके, मे बी इन पार्ट, बट लेट एवरीवन एक्सपीरियंस मी। और वो जानते हैं, जब यह ख्याल परमात्मा को आया, जब उसे सूझी कि कैसे सब मेरा अनुभव करें, तब उसने क्या रचना की, तब उसने क्या बनाया? प्रेम। प्रेम का अनुभव परमात्मा का अनुभव है। जब तक जीवन में प्रेम नहीं, तब तक जानना परमात्मा सिर्फ ख्वाबों में है, ख्यालों में है, विचारों में है, लेकिन अनुभव में नहीं। प्रेम से द्वार खुलता है परमात्मा का। जीसस से पूछो तो कहते हैं परमात्मा का ही दूसरा रूप जो है वह प्रेम है। ओशो से पूछो तो ओशो परमात्मा को थोड़ा पीछे रखते हैं, प्रेम को पहले उठा लेते हैं। कहते हैं परमात्मा बाद में, प्रेम ही परमात्मा है। थोड़ा फर्क है, ख्याल रखना। 2500 साल पहले जीसस जो कह रहे हैं और ओशो जो कह रहे हैं। जीसस ने क्या कहा? गॉड इज लव। तो महत्वपूर्ण कौन है? गॉड। और लव क्या है? उसकी एक क्वालिटी है। तो गॉड इज लव। ओशो क्या कहते हैं? लव इज गॉड। प्रेम महत्वपूर्ण है और परमात्मा उस प्रेम को दिया हुआ एक नाम है, एक शब्द है। और आप में से वो सब जिनकी ओंकार दीक्षा हो चुकी है, उन्हें ये बात समझ में आएगी कि ओशो प्रेम के संबंध में जब बोलते हैं तो कहते हैं कि यह जो निरंतर गूंज रहा है, यह जो हमारे भीतर, हमारे आसपास सदा अपनी चादर में लपेटे है, वही प्रेम है, वही प्रेम है। आप देखो कभी हिंदुओं को हरिद्वार, ऋषिकेश या कई बार मंदिरों में यात्रा करने जाते हैं तो एक चादर ओढ़ लेते हैं, एक पतली सी, बड़ी बारीक सी, महीन सी, बहुत कोमल, बहुत नाजुक सा एक कपड़ा होता है। एक चादर ओढ़ लेते हैं और उस पे राम लिखा रहता है। तो राम नाम की चादर, सुना है ना आपने? वो जो राम नाम है, उसकी जो चादर है, वो प्रतीक है कि वह प्रेम रूप में हमें सब तरफ से घेरे हुए,
न केवल सब तरफ से घेरे है, बल्कि हमारे भीतर से भी वो ही हमारा सहारा है। न केवल वो हमारा सहारा है, प्रेम ही वह शक्ति है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। प्रेम ही है जो, अब साइंस से पूछोगे, साइंस कहती है कि ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण सब ग्रह उपग्रह आपस में बंधे हुए हैं और छिटक नहीं जाते, बिखर नहीं जाते। तो साइंस का अपना नजरिया, अपना ढंग है बात कहने का, लेकिन संतों से पूछो तो वो कहेंगे कि ये ग्रेविटी विरेविटी सब बात की बात है। असली जो आकर्षण है, असली जो पुल है, वह प्रेम है। लव इज द थ्रेड दैट कीप्स दिस यूनिवर्स टुगेदर। तो इसलिए आप देखो, माला हम पहनते हैं, 108 मणकों की माला पहनते हैं। फिर आपके गुरु हैं तो आप एक गुरु का लॉकेट साथ में पहन लेते हो। गुरु नहीं है, गुरु की तस्वीर नहीं है, तो बीच में एक गुरु का मणका रहता है, 108 के बाद एक, जो जिसे गुरु बीड, गुरु मणका भी कहा जाता है। ये जो 108 मणके हैं, ये 108 मुख्य ध्यान विधियां हैं जो भगवान शिव ने दी, ये उनका प्रतीक है। गुरु जो उन विधियों को खोलकर हमें बताता है, गुरु तस्वीर हो या मणका हो, जो उन विधियों का रहस्य हमें खोलकर हमारे सामने रख देता है। इसलिए आपने कभी आश्चर्य किया हो, नहीं किया हो, कई लोग जो माला जपते हैं, तो माला जपते जपते जब गुरु मणके पर पहुंचते हो तो उसको क्रॉस नहीं करते, उसको वहीं से गोल घुमा लेते हैं और फिर पीछे की तरफ माला शुरू हो जाती। ख्याल, वो जो मणका है ऊपर, जैसे इस माला में ये, तो अगर आप माला जप रहे हैं, जैसे ही वो है उसको क्रॉस नहीं करते, गुरु को क्रॉस नहीं करते, याद रखना। जो ध्यान, विज्ञान सब रहस्य खोलकर तुम्हारे सामने रखता है, उसे क्रॉस नहीं करते। 108 मणके हैं, सब ट्राई किया, सब कोशिश किया, नहीं बात बनी, गुरु तक पहुंचे। आखिर में पाता ना, घूमते घूमते फिर गुरु का मणका आ जाता है और फिर गुरु कहता, बेटा नहीं बात बनी तो कुछ ना कुछ कहीं भूल हो रही, लौटो, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, स्टार्ट अगेन। तो फिर से वो माला घुमाकर आप माला जपना शुरू करते हो। आज मैं गुरु की उतनी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, मैं ध्यान की उतनी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब तो बिल्कुल सामने सामने माला में दिखाई देते हैं। लेकिन आज मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ जो इस माला में दिखाई नहीं देता है, जो इस माला में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपको आश्चर्य होगा कि वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ना तो ये ध्यान की विधियां हैं और ना ही गुरु है। वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, क्या है? वह धागा जिससे ये माला पिरोई गई, और वह धागा जो है वह प्रेम का है, वह श्रद्धा का है। इसे याद रखना, प्रेम है तो सब है। गुरु भी, शायद इसीलिए कबीर को कहना पड़ा होगा, गुरु ते मानुस मानते सो नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। तो इसलिए नहीं कि गुरु को तुमने उसके मनुष्य रूप में जाना, उसे मनुष्य रूप में देखा तो उसमें कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, नहीं। असली बात क्या है कि ये जो रिश्ता है, ये जो संबंध है, ये जो जोड़ है, यह प्रेम का है। तो असली जो रूपांतरण है जीवन में, असली रूपांतरण जो जीवन में है, वो विधि से नहीं होता,
वो सिर्फ गुरु के आशीर्वाद दे देने से नहीं होता, वह उस स्पेस में होता है जिस स्पेस को हम अगर कोई नाम दे सकें तो हम कह सकें प्रेम। प्रेम के स्पेस में, प्रेम के आकाश में सब खिलता है। जैसे देखते हो ना, अपनी पृथ्वी पे अनेक अनेक तरह के फूल खिलते हैं, और पृथ्वी से थोड़ा आंखें दूर ले जाओ तो चांद, सितारे, ये सब कहाँ खिल रहे हैं? आकाश में। सब सौर मंडल खिल रहे हैं, सब सितारे, सब गैलेक्सीज, सब कुछ जो भी इस जगत में खिल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, प्रकट हो रहा है। कहाँ प्रकट हो रहा है? आकाश में। प्रेम वह आकाश है जिसमें सब खिलता है, जिसमें सब प्रकट होता है, जिसके चलते सब चलता है। उसे कहो हुक्म, उसे कहो मालिक, उसे कहो परमात्मा, कोई भी नाम दो, लेकिन मुझसे पूछो तो सबसे प्यारा नाम प्रेम। तो हमारे पैदा होने में और मरने में बीच में जो अंतराल है, क्या वहां प्रेम है या नहीं है? कोई व्यक्ति साधना भी करता है बिना प्रेम के तो फलती नहीं। अंतिम द्वार सदा प्रेम से ही खुलता है, उसके पहले प्रवेश नहीं। मंदिर में प्रवेश नहीं, कभी भी नहीं हो पाया, ना कभी हो सकता। उस प्रेम को दूसरे ढंग से कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो रेवरेंस। रेवरेंस टुवर्ड्स लाइफ। रेवरेंस not only the idea, an abstract idea of life, but reverence towards everything that we consider life. Every being that is ever born, that is ever manifest. लेकिन हम जो प्रेम जानते हैं, मैंने आपसे अभी कहा, तो ज्यादा से ज्यादा मोह है, लगाव है, आकर्षण है, क्योंकि उसे बदलते वक्त नहीं लगता। थोड़ा सा कुछ इधर का उधर हो जाए, वो जो प्रेम है वो कभी भी पलट जाता है, कभी भी घृणा में बदल जाता है, कभी भी नाराजगी में बदल जाता है। उस प्रेम की बात है जो कभी नहीं बदलता। सूफी दो तरह के प्रेम की बात कहते हैं, एक इश्क मिजाजी और एक इश्क हकीकी। इश्क मिजाजी क्या है? हमारा नॉर्मल ढंग, दिल फेंक, अभी इधर दिल लग गया, अभी उधर दिल लग गया, अभी ये अच्छा लगा, अभी वो अच्छा लगा। और अच्छा लगने को सिर्फ व्यक्ति नहीं, वस्तुएं भी हैं। ओ आई लव माई फोन, आई लव माई कार, आई लव whatever, आई लव माई वॉच, है ना? कितना कुछ है जिससे हम प्रेम, ये इश्क मिजाजी है, ये इश्क मिजाजी। यानी ऐसा प्रेम जो आज है कल नहीं हो जाता है, ऐसा प्रेम जो कभी बदल जाता है, या ऐसा प्रेम जो किसी और पर निर्भर है, कहीं है और कहीं नहीं है। लेकिन इश्क हकीकी क्या है? अबदला प्रेम, जो कभी नहीं बदलता, जो सदा है, शाश्वत है, जिसके लिए कुछ मायने नहीं कि कुछ पलट जाए, कुछ मेरे अनुकूल हो, कुछ मेरे प्रतिकूल हो, लेकिन फिर भी जो बदलता नहीं। परमात्मा के लिए भी जो प्रेम है, हमारी श्रद्धा है, ख्याल रखना, वो भी बदल जाती है। जब जब हमारे अनुसार सब कुछ हो रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, तब तब
हम कहते हैं परमात्मा से प्रेम है, उसके प्रति श्रद्धा है, लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन है जब वो ना पूरी हो, जब वो टूट जाती है, तो बहुत बार श्रद्धा भी टूट जाती है। तो लोग परमात्मा के पास भी उसका स्मरण भी तभी करते हैं जब कुछ चाहिए, और बहुत बार गुरु की याद भी तभी आती है जब कुछ चाहिए, आशीर्वाद भी तभी मांगते हो जब कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ मिल जाए किसी तरीके, मेरा ये लोचा, मेरा ये पेचा, मेरा ये झंझट कहीं दूर हो जाए। कई लोग मुस्कुरा रहे हैं देख रहा हूँ, उनमें से ही कई लोग वो भी हैं जो चिट्ठी भी तभी लिखते हैं मुझे, मैसेज भी तभी करते हैं, जरा ये चल रहा है, जरा वो चल रहा है, कुछ पूरा हो जाए तो ठीक, ना पूरा हो तो क्या। प्रेम तभी है जो हर हाल में हो, वही इश्क हकीकी है। हमारा प्रेम अलग अलग तरह के गीत गाता है। तुम अगर, क्या, कुछ ऐसा ही कुछ सॉन्ग है, तुम अगर हमें ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। ये हमारा प्रेम है, नॉर्मली स्पीकिंग। तो उस इश्क हकीकी की बात कर रहे हैं ओशो, जब ओशो कहते हैं कि मेरे देखे जीवन के दो पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, एक है ध्यान और एक है प्रेम। तो कौन सा प्रेम, ये तो मैंने आपसे कहा, लेकिन ऐसा प्रेम हम कहाँ खोज कर लाएं, कहाँ मिलेगा ये प्रेम, कैसे उस प्रेम से परिचय हो। तो याद रखना, उसका उपाय है ध्यान। जो ध्यान में डुबकी लगाएगा, जो अपने भीतर डुबकी लगाएगा, तो ये जो प्रेम का हीरा है ये अपने भीतर से ही खोज कर लाना होगा। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसे ध्यान में डुबकी लगानी है, अगर वो प्रेम से भरा ध्यान में डुबकी लगाए तो हीरा मिल जाता है। अगर बिना प्रेम के श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, किसी तरीके जाऊं, जा करके खोज लूं कुछ संपदा, कुछ मिल जाए मुझे, तो ना ध्यान मिलता है ना प्रेम मिलता है। दोनों आपस में इतना जुड़े हैं, ये मामला ऐसा, ये खिचड़ी जैसा है। जैसे खिचड़ी में आप चाहो तो दाल और चावल भले फिर भी थोड़ा बहुत अलग कर लो, अगर अभी खुली खुली है खिचड़ी, खिली खिली है, लेकिन घी डाल दो उसमें, अब घी को खिचड़ी में से अलग करना बड़ा मुश्किल है। और खिचड़ी अच्छे से पकी हो तो दाल और चावल कैसे अलग होंगे। तो बिना प्रेम के ध्यान की शुरुआत हो सकती है, गहराई नहीं मिलती। और बिना ध्यान के प्रेम की शुरुआत हो सकती है, गहराई नहीं मिलती। बिना ध्यान के जो प्रेम की झलक पा लेता है, इश्क हकीकी की झलक जिसे मिल जाती है प्रसाद रूप में, वो उस झलक को भी धीरे धीरे बिगाड़ देगा। उस प्रेम को, उस परम प्रेम को भी किसी ऐसे तल पर खींच के लाने के अनेक उपाय करेगा कि अब वो प्रेम जो है, वो जो समाधान हो सकता था, जो निदान हो सकता था, जो समाधि हो सकती थी, वही समस्या बन जाती है, वही समस्या बन जाती है। और जो बिना प्रेम के ध्यान में लगा है,
वो बिल्कुल वैसे ही है जिसे हम कहें गधा मजदूरी। बस मजदूरी कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत 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 मेहनत, लेकिन परिणाम हाथ नहीं लगते। किया क्या जाए? प्रेम तो किया जा नहीं सकता। सुना है ना आपने दूसरा गाना भी, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। अब प्रेम किया तो नहीं जा सकता, इसलिए सभी संत, सभी सद्गुरु ध्यान का मार्ग बतलाते हैं। यहां तक कि भक्ति मार्ग के संत भी, नाम मार्ग के संत भी, राम नाम की महिमा और भक्ति की महिमा गाने वाले संत भी दिन में कुछ समय निकालकर आंख बंद कर उसका ध्यान करने के लिए कहते हैं। ध्यान किया जा सकता है, करने से ध्यान की शुरुआत होती है, लेकिन प्रेम तो किया नहीं जा सकता। तो फिर इस विडंबना में हम जाएं कहाँ, करें क्या? निराश होने की बात नहीं है, उपाय है, हल है। अभी प्यार किया तो नहीं जाता, लेकिन प्यार हो जाता है, और प्यार हो जाता है उसके लिए कुछ ना कुछ, आपने देखा, एक एटमॉस्फेयर अगर क्रिएट हो जाए तो उस एटमॉस्फेयर में प्यार हो जाता है। यानी प्यार के एटमॉस्फेयर में प्यार हो जाता है। ऐसा आपने कभी इस ढंग से सोचा? प्यार कब होता है? जब हम प्यार के गीत सुनते हैं। एक सखी प्रेम का गीत गाती है तो दूसरी सखी के हृदय में भी एक लहर उठती है, एक उमंग उठती है। पुरुष हृदय में भी लहरें उठती हैं, लेकिन वो जरा कठोर, उसने अपना जो ओढ़ना बना रखा है, जो अपना बाहर एक उसने पहरा बिठा रखा है, उस लहर को ज्यादा उठने नहीं देता। लेकिन अगर खुले दिल से, फिर फर्क नहीं पड़े पुरुष है कि स्त्री है, प्रेम के गीत सुनो तो भीतर लहर उठती है, और धीरे धीरे प्रेम के गीत सुनते सुनते भीतर से प्रेम बहने लगता है। फिर बस इतनी सी बात है कि अब इस प्रेम को स्वीकार करने वाला कोई मिल जाए, फिर कहीं ना कहीं वो बात भी बन जाती है। अगर सखी भी प्रेम के गीत सुनते सुनते अपना हृदय खोलती है, और पुरुष भी प्रेम के गीत सुनते हुए अपना हृदय खोल ले, तो बड़ी संभावना है कि दोनों को प्यार हो जाए। एक पिक्चर आई थी राजा हिंदुस्तानी, आप लोगों ने देखी होगी। उसमें वो आमिर खान है, और लड़की कौन सी है, आई डोंट रिमेम्बर हु इज द गर्ल इन दैट। करिश्मा कपूर है शायद, करिश्मा, ओके। तो ये तो बेचारा राजा बाबू, तो राजा हिंदुस्तानी, वो तो ड्राइवर बन के लेके जाता है। एक ढाबे का सीन है, एक ढाबे पर वो बैठे हैं, और उस ढाबे पर सॉन्ग चलता है, वो हारमोनियम वगैरह लेकर के। और फिर ये गाना सुनने के बाद होता क्या है जानते हो? वहां से प्रेम की शुरुआत होती है, उनकी एक्सप्रेशन, तभी तभी अंदर कुछ लगता है कि शायद यहाँ कुछ कनेक्शन है। पुरानी हर पिक्चर में आप देखो, इधर हीरो जा रहा है, उधर हीरोइन जा रही, पहले दोस्ती है, फिर झगड़ा हो गया, फिर कुछ हो गया, फिर इधर उधर हो गए। तो फिर जब वो अकेले हैं, थोड़ा मन को थोड़ी उदासी घेरती है, तब कोई ना कोई ये हारमोनियम वाला जरूर प्रकट हो जाता है, या बैकग्राउंड में एक गाना जरूर चलता है, जब हमेशा प्रेम का गीत होगा, और उसमें फिर फ्लैशबैक्स आते हैं, वो प्रेम के गीत में फ्लैशबैक्स आते हैं, और बार 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 याद आती है, और फिर एहसास होता है कि अरे मेरे हृदय में तो प्रेम है ना। और फिर वहां से प्रेम की एक तरह से शुरुआत होती है। प्रेम संसार का हो, प्रेम परमात्मा का हो, ऐसे ही शुरुआत होती है। पिक्चर में वो हारमोनियम इत्यादि लेकर
इश्क मिजाजी के गीत गाते हैं, और सत्संगों में वही हारमोनियम लेकर परमात्मा के, उसकी कृपा के, उसके संग होने के आनंद के गीत सत्संगों में गाए जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि जब एक भक्त के हृदय से वो प्यार भरी पुकार उठती है, जब वो गीत उठता है, तो ठीक वैसे ही जैसे प्रेम के नगमे सुन के हमारे हृदय में भी एक लहर उठती है, वैसे ही भक्ति की, परमात्मा के प्रेम की भी लहर हमारे हृदय में उठना शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि प्रेम के लिए कुछ भी किया नहीं जा सकता, एक स्पेस क्रिएट किया जा सकता है जिसमें वो प्रेम का अवतरण हो, जिसमें वो प्रेम संभव हो, जिसमें वो प्रेम खिल सके। और वो कैसे होगा? जहां प्रेम की महिमा, जहां प्रेम के गीत। यही सत्संग का महत्व है एक दृष्टि से, कि सब बैठे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। ये भजन या कीर्तन है क्या? कोई मीरा के भजन सुन रहा है, कोई कबीर को सुन रहा है, कोई गुरुबाणी सुनता है। कोई फर्क है उनमें? कहीं कोई फर्क नहीं। सब परमात्मा के प्रति प्रेम के गीत हैं। और प्रेम के गीत सुनते 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 अपने अंदर कुछ 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 होने लगता। जैसे आप एक नॉर्मल रोमांटिक पिक्चर देखो कभी भी टीवी पर, और वहां दो लोग जो हैं वो प्रेम में, उनके प्रेम को देखते देखते आपके हृदय में भी प्रेम उमड़ने लगता है। अगर आप कठोर नहीं हैं तो, अगर आप किसी एक को उदास देखते हो, या कभी ऐसा देखते हो कि प्रेमी प्रेमिका आपस से थोड़ा बिछुड़ गए कुछ समय के लिए, वो उनकी आंख में आंसू हो ना हो, आपकी आंख में आंसू पहले आ जाता है। प्रेम ऐसी घटना है जो कहीं और घट रही हो तो भी हमें छू लेती है। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। प्रेम कहीं भी हो, मां और बच्चे का प्रेम हो, पिता और बच्चे का प्रेम हो, भाइयों का हो, दोस्तों का हो, देश प्रेम हो, कोई भी प्रेम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनजान व्यक्तियों के प्रति प्रेम हो। कभी आप कोई ऐसी मूवी देखते हो जो करेज से रिलेटेड है, जो हीरोज की मूवी होती, कि कैसे किसी ने बलिदान देकर भी, अपना सब कुछ गवा कर भी दूसरों को बचाया या दूसरों की मदद की, है ना। आजकल तो यूट्यूब इत्यादि पे आप देखो, छोटे छोटे वीडियो भी मिल जाते हैं जिसमें बिना कुछ रिटर्न्स के लोग, किसी के लिए कोई कुछ कर रहा है, वो आगे किसी और के लिए कुछ कर रहा है, वो आगे किसी और के लिए कुछ कर रहा है। या कभी आप वीडियोस देखो कि कहीं कोई जानवर, कोई पक्षी कहीं फंस गया है, तो जो लोग हैं वो उसे कैसे निकालते हैं, उसकी केयर करते हैं, और फिर उसे उसके अपने नेचुरल वातावरण में उसे छोड़ देते हैं। आप इस तरह का कुछ भी देखो, दरअसल आप प्रेम देख रहे हो, बहता हुआ प्रेम देख रहे हो। और जिसने भी इस तरह का कभी भी कुछ भी देखा है, मैं आपसे वादा करता हूं, आपके हृदय में भी एक तरंग जरूर उठी होगी। आपकी आंख में भी कभी ना कभी नमी तो जरूर आई होगी, भले आंसू आए न आए, डिपेंड्स कहां बैठकर देख रहे। कुछ ना कुछ हमारे दिल को छू जाता है, और यह जो छूना है, यह हमारे द्वार खोलता है, यह हमारे द्वार खोलता है। जब हमारे द्वार खुले हों, वहीं और भी आसपास प्यारे हों जिनके हृदय के द्वार खुले हैं, वहां यह प्रेम अपने आप बहने लगता है। इसीलिए एक ही गुरु के शिष्यों के बीच में खूब प्यार कई बार आपको देखने मिलता है। ज्यादा देर के लिए नहीं, जब थोड़ी देर के लिए मिलते, फिर बाद में तो व्यापार शुरू हो जाता है, क्योंकि मन तो वही का वही है ना। लेकिन आप अचानक कहीं और हैं, समझो आप अमेरिका घूमने गए और वहां पर कोई भारतीय मिला आपको, अभी तक आपको भारतीय नहीं मिला, अब अपने देश से दूर कोई इंडियन मिलता है, तो अचानक से एक प्यार, क्यों? कुछ एक कॉमन थ्रेड है, उसके मन में भी अपने देश के लिए प्यार होगा, आपके मन में भी
देश के प्रति प्यार है, उस कल्चर के प्रति प्यार है, आप मिलते हैं तो आप उस व्यक्ति के प्रति भी प्रेम का एहसास करते हो। ठीक ऐसे ही अपनी ही कम्युनिटी में से कोई मिल जाए और फिर गुरु के साथ, जिसके साथ रिश्ता ही प्रेम का है, अगर उसी गुरु का शिष्य कहीं और मिल जाए तो भी आपके हृदय में प्यार बहने लगता है। तो जहां जहां प्रेम है, अब मैं आपको यह भी कह देना चाहता हूं कि इट डज नॉट मैटर कि दोनों के गुरु एक हो, देश एक हो। बहुत बार आपने पिक्चर ही देखते देखते आपकी आंख में तब भी आंसू आया होगा जब कोई अपने देश के लिए सब कुछ कर जाता है, अनजान लोगों के लिए सब कुछ कर जाता है, जिनके साथ आपका कोई भी संबंध नहीं, लेकिन उस प्रेम को देखकर आपके भीतर प्रेम जागृत हो जाता है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सुना है ये गीत? ये अर्थ है। प्रेम जो है ना, वह ज्योति की तरह है। और बस दो दियों के जलने के लिए क्या जरूरी है? निकटता जरूरी है। एक दिए से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, दिया अपने आप जलना शुरू हो जाता है। तो मैं उस प्रेम की बात नहीं कह रहा हूं कि जो टॉर्च लाइट जैसा है, एक ही डायरेक्शन में, बाकी सब जगह अंधेरा। बस एक के प्रति प्रेम है, बाकी सब के प्रति वह प्रेम नहीं है। उस प्रेम की बात हो रही है कि दिया जले तो सब तरफ प्रेम फैले, सबके लिए प्रेम फैले। उनके लिए भी प्रेम हो जो आपके विरोध में भी चल रहे हो, उनके लिए भी प्रेम हो जिन्होंने कभी आपको कष्ट भी पहुंचाया। अब उस प्रेम का यह अर्थ नहीं कि आप जा जाकर उन्हें गले लगाओगे, आप उन्हें अपने घर पे निमंत्रण दोगे कि आइए, बैठिए, पधारिए। नहीं, आपके हृदय से उनके लिए भी शुभकामनाएं हो, आपके हृदय से उनके लिए भी क्षमा का भाव हो, आपके लिए, आपके मन में ऐसी प्रार्थना उठे कि हे प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि, सन्मति, भजन सुना है ना, सबको सन्मति दे भगवान। वो प्रेम का ही एक्सप्रेशन है, प्रेम का एक्सप्रेशन है। जब प्रेम भीतर इतना, अब आप ये प्रार्थना नहीं कर सकते हो कि हे प्रभु इसे उठा ले। अक्सर लोग वो भी प्रार्थना करते हैं। कितने लोग राह देखते हैं ये कब उठाएं, कब, खासकर सांस को लेकर, सांस के बारे में तो बहुत दिल से, कई बार बड़े दिल से ये प्रार्थना आती है कि हे प्रभु कब उठाओगे इसको, कब मुझे भी थोड़ा जीने का मौका मिले। पुराने जमाने की बातें कर रहा हूं, आजकल तो सास बहू साथ में कहाँ रहते हैं, है ना, थोड़ा दूरी है तो उतना प्रेम बना रहता है। तो संसार के प्रेम में याद रखना, दूरी जरूरी है, और परम प्रेम के बारे में याद रखना कि दूरी सिर्फ और सिर्फ मजबूरी है।